BHK Music Channel। हाँ तो लीजिए श्रोताओं, आपके सामने महाभारत का एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भीम विवाह। एक दिन कौरवों की एक सभा भरी हुई थी। अच्छा, जिसमें भीमसेन पहुंच जाते हैं। जैसे ही भीमसेन को आता देखा, दुर्योधन कहने लगा, आ मेरे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। जैसे ही बंधुओं इतने शब्द सुने, भीमसेन के दोनों नेत्र गुस्से से लाल हो गए। भैया बदन थर थर करके कांपने लगा। कहने लगा, दुष्ट, जबान संभाल कर बात कर। अरे जिस खून से तूने जन्म लिया है, उसी खून से मैंने भी जन्म लिया है भैया। लेकिन मैं कभी मूर्खों के मुंह नहीं लगता। ऐसा कहकर के श्रोताओं, भीमसेन वापस भैया अर्जुन के पास आ जाता है और किस प्रकार से अर्जुन से कहता है, एरे भरी सबाया बारे ये, पहुंच गयो बलदारे ये, महलन में बुलवायो रे, ऐसो वचन सुनायो रे, अब सुन जो मार। एरे बोलो बोलो रे दुर्योधन, ऐसी बात गजब के ताने। एरे या न धैर्य हो न कोई, ध्यान बोल दे बाने। भरे सवाया बारे पहुंच गयो बलदारे, मेलन में बुलवायो रे, ये तो वचन सुनायो रे, अब सुन जो मार। तेरे बोलो बोलो रे दुर्योधन, ऐसी बात गजब की उठानी। तेरे या न धन हो न कोई, जान बोल गए बाने। भरी सबाया बारे ये, पहुंच गया बलदारे ये, महलन में बुलवायो रे, ये तो वचन सुनायो रे, अब सुन जो मार। तेरे बोलो बोलो रे दुर्योधन, ऐसी बात गजब के ताने। तेरे या न धैर्य हो न कोई, जान बोल दे बाने। अरे दुर्योधन ने कही भीम से, आजा मेरे भैया रे, हो बेटा मारे पास देख, 5 बाप एक मैया रे। वो भीमा ने ऐसे सुन लही है, यकी सतिया धक धक कर रही है। वो भीमा ने ऐसे सुन लही है, वो की सतिया धक धक कर
अरे बदन जब भीमसेन के बोलो ऐसी वाणी रे हो द्रोण पास में जाओ भीमा सबसे बढ़कर ज्ञानी रे जब पास गुरु के आयो है चरणन में शीश झुकायो है जब पास गुरु के आयो है चरणन में शीश झुकायो है तेरे देख गुरु से बोलो रे अनवेद सटा तो खोलो रे भीमा को तुरंत बुलायो है अनय तो बदन सुनायो है एक राक्षस को मलधारी है गन पकड़ियो माँ गंजारी है फिर लौट सभा में आयो है दुर्योधन से बतलायो है तो को बात बताए तो अब सारी जंगल में गई माँ गंजारी हमारा कस को मलधारी है कन पकड़ियो भाग्य सारी है मत भेद सटा तो खुलवा बैठो बदनामी तू करवा पे बात देख पहचानी है दुर्योधन बोलो मानी बात देख पहचानी है दुर्योधन बोलो वानी तू सुन ले मेरी बात आज तो गुस्सा मन में कर लायो गलती की माफियो साऊ भैया दुर्योधन यो पतड़ा यो जब के हाल दुर्योधन ने भाई वचन टेकियो परम यो सब भाइयों बन बुलाय महल में राजियो नामा करवायो दुर्योधन वारियो नखरा रोयक चलो पेट में अब यारो दुर्योधन वारियो नखरा रोयक चलो पेट में अब यारो और बीमारी और बेईमानी भाई देख पेट से चलती है वो राजपाट और धन माया ये सभी भाग्य से मिलती है बेईमानी को लटका देखो दुर्योधन में आयो वो भीमा को मरवाने को ये तो खेल रचाई है दुनिया में भैया माया तो फैलो ये सोचा मैं दुर्योधन मन में छायो है ये तो बारियो पाप है दुनिया BHK Music Channel। देखिए बंधु, भीमसेन गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाते हैं। क्या कहा? गुरुदेव कहने लगे भीम भैया कोई बात नहीं, आज उस दुष्ट ने तुझसे ऐसे वचन कहे हैं, जाओ जाकर के कह देना कि मेरे तो 5 बाप हैं, लेकिन वो कौन था? वाह। भीमसेन कहने लगा गुरुदेव ये वो कौन था, इसका रहस्य मुझे भी बता दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे भीम ये वो नाम का एक राक्षस था, और एक दिन मां गंधारी जब जंगल में हवाखोरी खाने के लिए गई तो इस बो नाम के राक्षस ने मां गंधारी को अपने पास बिठा लिया, और कौरव 100 भाई होते हुए भी अपनी मां को उस राक्षस से छुड़ा नहीं पाए। और कह देना उसे जाकर कि उस दिन तुम्हारे 100 भाई कहां गए थे, जब वही मेरा वीर पुत्र अर्जुन
वही धनुषधारी तेरी माँ के बंधन को छुड़ा करके लाया था। भैया आज तुम मेरे सामने इतनी बात बढ़कर कर रहे हो। बंधुओं, ये शब्द जैसे ही सभा में जाकर के भीमसेन ने कहे, एकदम से हाथ जोड़कर वह दुष्ट माफी मांगने लगा, कहने लगा, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। भोला भाला भीम बंधुओं कुछ नहीं समझ सका और दुर्योधन को माफ कर दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं बंधुओं कि जब दुश्मनी की गांठ मनुष्य के पेट में पड़ जाती है, वो क्षमा मांगने से, माफी देने से नहीं खुलती। आज वही गांठ उस दुष्ट दुर्योधन के पेट में पड़ जाती है और एक दिन भोजन में जहर मिला करके और भीमसेन को निमंत्रण दे देते हैं। भैया भोला वाला भीम बंधुओं कुछ नहीं समझ सका। जैसे ही भोजन करने के लिए महलों में जाने लगा, सामने से छींक होने लगी, कोई काव काव करके रोने लगे, छतियां धक धक करके धड़कने लगी। बंधुओं भोजन पर जैसे ही बैठा और पहला ही ग्रास मुंह में डाला, जहर का असर हुआ। भीमसेन को सारा वृत्तांत समझ में आ गया। कहने लगा, रे दुष्ट, भैया तुझे धन दौलत जो भी चाहिए थी तू मुझसे मांग लेता, लेकिन मेरे साथ में ऐसा धोखा क्यों किया? अगर इस बात को मेरे चारों भाई सुन लेंगे तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और अगर मेरी माँ इस बात को सुनेगी तो किस प्रकार से अपने सीने पर पत्थर रख के रोएगी। भैया नहीं दुष्ट, तूने मेरे साथ में दगा करके ठीक नहीं किया। बंधुओं भीमसेन को जैसे ही जहर का असर होता है वो समाप्त हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है आगे। और एक समय को हाल एक दिन भीमा को बुलवायो रे, हो सुमरदार लगे मेलन में भोजन मधुर बनायो रे। और एक समय को हाल एक दिन भीमा को बुलवायो रे, हो सुमरदार लगे मेलन में भोजन मधुर बनायो रे। और सुन ले भीमा बात हमारी, याद सतावे तेरी रे, भोजन करवा चलो महल में लगे रही माँ पे तारी रे। ना समझ भीम के आयो है, भोजन में जहर मिलायो। अरे असगुन हो रे देख भीम को, कौआ बोले पानी रे, होने हार बलवान भीम ने नाय भाषा पहचानी रे। या चिड़िया चीख रही का सन्मुख से चीख हुई आवाज। अरे सुमरन थाल दिए कभी माँ की बाई आंख जब फड़की रे, भोजन पर जब बैठ गयो यक छतिया धक धक धड़की रे। नाय पतो भीम को पायो है, ने जहर मिलायो है। अरे तू को दे के राज्य हो रो दुर्योधन बलधारी रे, कैसे रीच धरेगी बाई भीमा की मैं तारी रे। ये गीता का भी है कहना, तुम दगा किसी से मत कर। अरे दगा किसी का दगा नहीं है, न माने तो कर देखो। दगा किया है जिसने भाई उसका घर उजर देखो। भाई ने संग में दगा किया, भीमा ने भोजन से रोकिया। अरे पहुंच गयो जब जहर पेट में, भीमा एकदम घबरायो। ये लो देखे भाई आप नो दुर्योधन पर बुलवायो। एक बात समझ में आई है, दिल दगा किया क्यों भाई। अरे सुन लेंगे मेरे चारों भाई, आफत तेरी आगी रे। रोए रोए के मेरी मात मरेगी, कैसे बीज धरेगी। दिया बनता बन गई है बारी दे, छोड़ गयो बाबलदार। और माया
के या चक्कर में भाई पड़ गजब को बोला यार हंस अकेल जुड़ जाए गो तेरा पड़ो रहे गो चूल्हा रट लेना में हरी को पार लगेगी नैया रे देखो माया के चक्कर में मारो भैया रे। माया के या चक्कर में भाई पड़ा गजब को बोला यार हंस अकेलो उड़ जाए गो तेरा पड़ो रहे गो चूल्हा रट लेना में हरी को पार लगेगी नैया रे देखो माया के चक्कर में मारो भैया रे। देखिए श्रोता हो, भीमसेन की लाश को एक लकड़ी के मंजू से मैं रखवा करके अच्छा और आधी रात्रि के वक्त गंगा में बहा दिया। उधर राजा बासी की लड़की अहलम दे जो रोजाना महादेव जी के मंदिर में पूजा पाठ करने जाया करती थी, भैया आज जैसे ही मंदिर में पहुंची पूजा करने लगी। अरे अरे उस लड़की की पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगी बेटी बोल क्या वरदान मांगना चाहती हो। लड़की कहने लगी महाराज अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो वरदान में मुझे मेरा पति भीम दे दीजिए। नहीं नहीं बेटी ये तूने कैसा वरदान मांग लिया, अरे जो इस दुनिया में है ही नहीं मैं तुम्हें कहां से दूंगा। लेकिन बंधुओं भगवान तो भक्तों के वश में होते हैं। कहने लगे बेटा वरदान में तुझे मैंने तुम्हारा पति भीम अवश्य दिया, किंतु किंतु क्या महाराज, किंतु ये बेटी कि पति तो तुम्हें तुम्हारा भीम अवश्य मिल जाएगा भैया, लेकिन वो मरा हुआ मिलेगा। नहीं नहीं महाराज नहीं, भगवान मेरे साथ में ऐसा अन्याय कदापि ना करें। नहीं भगवान, अरे आपने तो मुझे कबारी रहते हुए भी विधवा बना दिया। स्वामी ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई जो आज आपने मेरे साथ में ऐसा अन्याय किया है। भोलेनाथ कहने लगे बेटी इसमें मेरा कोई दोष नहीं भैया, इसमें जो दोष है तुम्हारा है। एक दिन पूजा के वक्त तूने मेरे ऊपर बासे फूल चढ़ाए थे, बस उसी के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें मरा हुआ मिलेगा। ऐसा कहकर के बंधुओं भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह अबला जंगल में चली जाती अपने पति की लाश को लेने के लिए। भैया बंधुओं जैसे ही नदी से मंजूसा सामने आता दिखाई दिया, कहने लगी हे भगवान हे भोलेनाथ, जो तूने मेरे साथ में अन्याय किया है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति दीजिए भोलेनाथ जिन इन आंखों से मेरे मरे हुए पति की लाश को मैं देख सकूं। कहते हैं भोलेनाथ कि तू वज्रपात करना जानता है। हे स्वामी आज तू वही वज्रपात करके मेरे प्राणों को हर लीजिए। हे धरती माँ आज तू फटती क्यों नहीं, जिससे मेरे मरे हुए पति की लाश को देखने से पहले मैं अपनी ये अहलीला समाप्त कर लूं। भैया बंधुओं जैसे ही मंजूसे को सामने देखा, उस लड़की ने मंजूसे को उठा लिया लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हुई। भैया कहने लगी हे भगवान किन आंखों से मैं मेरे मरे हुए पति की लाश को देखूंगी। बंधुओं जैसे ही मंजूसा खोल करके देखा, लाश को छाती से लगा करके बिल्लाप करने लगी, कहने लगी नहीं पतिदेव
मेरे 7 जन्म की जो तपस्या थी आपने एक पल में उसको खत्म कर दिया। बंदो, वह लड़की रुदन करती हुई उस लाश को और महलों में अपनी माँ के यहां पर ले जाती है और किस प्रकार से माँ के सामने विलाप कर रही है। क्या हो रहा है? BHK Music Channel। आर्या शिव मंदिर के बीच खड़ी है बासे की छोरी, ओ मेरी अर्ज सुनो हो चितलाए मिलाए दे भीमा से जोड़ी। शिव मंदिर के बीच खड़ी है बास की छोरी, ओ मेरी अर्ज सुनो हो चितलाए मिलाए दे भीमा से जोड़ी। बनता बन गई भारी है, लाश पति की मिल जाए तो सुन ले बात हमारी है।
पतियों मरो कुआरी को ये बनता बन गई है बारी जंगल में रोज रही नारी अरे गैया सियो टकरा देखो ठानियो ठानियो पानी में ये भगवान लिखेगा मेरे विधवा हो गई पानी मैं या पुत्र हो जाए जन लेती जीवन को पार लगा देती और भारत की नारी है भाई पति व्रत ये रखती है इसीलिए तो दुनिया में ये देवियों जैसी पूजती है फिर लाश पति की उठा लही साथी से में लगा लही मैंने सारो जीवन खोयो रे तेरे का ढोला मेरे मैंने सारो जीवन खोयो रे तेरे काजे ढोला मैंने ओ तेरी चिंता कर कर सूझो रे पैरियो मेरो चोला तेरी ओ तेरी चिंता कर कर सूझो रे मेरो चोला तेरे ओ धीरे धीरे मात समझ रही है मेलन में धीरे ओ धीरे धीरे मात समझ रही है मेलन में धीरे भारियों पल कर रही है मेलन में भारियों पल कर रही है मेलन में मैं कहूँ बात एक सुन ली जो मेलन में लाज छुपाएगी जो सुन ले दुनियादारी है बदनामी हो ये हमारे जो पिता तुम्हारो सुन ले तो फांसी पे मोल चढ़ा दे वो फिर उठा लाश दो बिकाए लही है मेलन में फिर वो फिर उठा लाश दो बिकाए लही है मेलन में फिर चपला सी झटका दे रही है तन मन में एक चपला सी झटका दे रही है तन मन में भैया देखिए श्रोताओं अपने पति की लाश को ले जा करके वह लड़की महलों में पहुंच जाती है मां को जाकर कहती है मां ये मेरा पति भीम है मुझे भोलेनाथ ने वरदान में दिया है मां कहने लगी नहीं बेटी भैया ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अरे ये सूर्य वंशी और हम नाग वंशी हमारा इनका विवाह कदापि नहीं होगा और अगर इस बात को तुम्हारे बाप ने सुन लिया तो मुझे और तुझे दोनों को सूली पर चढ़वा देगा नहीं मां नहीं मां ऐसा नहीं हो सकता मैंने बड़े कठिन परिश्रम के साथ में इनको पाया है मैं शादी करूंगी तो इनके साथ में ही करूंगी अन्यथा इनके साथ में मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी भैया विलाप करने लगी जिद पकड़ गई मां कहने लगी बेटी अगर तू नहीं मानती है तो तुझे एक राज की बात बतलाती हूं और आज बेटी तेरी खातिर
इस सारे नागलोक से दगा करती हूं। देखिए, हमारे महलों के अंदर एक अमृत का कुंड है। अगर तू किसी भी प्रकार से उसमें से अमृत ला करके भीमसेन को पिला दे तो तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। जय हो। एकदम से बंधुओं जैसे ही इतने शब्द सुने, लड़की खुश हो गई, कहने लगी, मां, आज तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। अपने संग की सहेली को बुला लिया और महलों के अंदर गेंद का खेल शुरू करवा दिया। बंधुओं, कपड़े की एक गेंद बनवाई गई और महलों में ही गेंद का खेल शुरू हो गया। चली हुई चाल, लड़की ने उस गेंद को निशाना साध करके फेंक के मारा। वही जो अमृत का कुंड रखा था वह गेंद उसमें जाकर के पड़ी। कपड़े की गेंद बंधुओं, जब तक महलों में इस बात का पता चला, राजा बासिक को इस बात की सूचना मिली, तब तक कपड़े की गेंद में काफी अमृत आ चुका था। राजा ने आकर लड़की से कहा, बेटा तूने ये क्या कर दिया? ये तो पूरे नागलोक की धरोहर थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। भैया, आज के बाद में महलों में मैं कभी भी ये गेंद का खेल नहीं खेलूंगी, मुझसे भूल हो गई। बंधुओं, वह लड़की उस गेंद को ले जाकर के और भीमसेन के मुंह में निचोड़ देती है और भीमसेन को जीवित कर लेती है। किस प्रकार से दोनों की शादी होती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। TR Music Company। और सुन ले बेटियों बात हमारे, यो समझावे मैं तारी रे। ओ बात रो सुन ले को बेटा है जाए जीवन द्वारी रे। और सुन ले बेटियों बात हमारे, यो समझावे मैं तारी रे। ओ बात रो सुन ले को बेटा है जाए जीवन द्वारी रे। अरे रुदन देख अपनी बेटी को छूटो ममता पारो, और नाग वंश ते दगा करो, ये भेद खोल दो सारो। अरे राज खोल दो तो से बेटी देखो भारियो मोको, और एक दिन कोठा में मैंने एक अचम्भो देखो। अरे अमृत कुंड भरो महलन में पाए उठाए के लियो, और पति तुम्हारो जीवित होगो एक बूंद पइयो। एकदम खिल गई है फुलबारियो जैसे खिल रही के सरकारियो बारियो। मैया से बतलाइयो तेने मेरियो जान बचाइयो, झट से गेंद एक बन पाइयो। संग में सखियो सहेल आइयो, या तो खेल ताड़ा मारियो। हल्ला हो रो देखो बारियो, ये गेंद निशान के फेंकियो। अमृत कुंडा में जाए कूदियो हो महलन में अब हल्ला। जब तक अमृत पी लियो भल्ला, राजा झट से देख बुलायो। बाने बेटी को समझायो, लाडो हाथ जोड़ के काटियो। मुँह से गलती हो गई भारियो, ये खेल दही चतुराइयो। अमृत भीमा को पेलायो, या सारो खेल बनायो जीवित हो गौर। और लंबा लंबा केस चुटीला लटके या नकराड़ी को, ए भीमा बैठो हो गो पकड़ो पलो साड़ी को। लंबा 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 केस चुटीला लटके या नकराड़ी को, ए भीमा
भैया देखिए श्रोता हो, भीमसेन के मुंह में जाकर के एहलम दे और उस गेंद को निचोड़ देती है। जैसे ही अमृत भीमसेन के पेट में पहुंचता है, भीमसेन जीवित हो जाता है। लड़की मारे खुशी के कहने लगी, स्वामी बड़े यत्नों के मैंने तुम्हें पाया है। भीमसेन कहने लगा, लड़की कौन हो तुम और मुझे यहां पर कौन लेकर के आया है? महाराज आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी स्वामिनी हूं। भोलेनाथ ने मुझे आपको पति रूप में दिया है। मैंने कैसे कैसे कष्ट सहन करके आपको पाया है। नहीं लड़की, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमारी और आपकी शादी कदापि नहीं होगी। भैया नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? बंधुओं, लड़की जिद पड़ जाती है, हद पकड़ लेती है। भीमसेन कहने लगा, कोई बात नहीं, तेरा बाप इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। फिर भी तू नहीं मानती है तो जाओ कह दो तुम्हारे बाप से, ढोल के डंके से तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। बंधुओं, उधर राजा बासिक अपनी सेना को सजा करके भीमसेन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। ऐसा कहते हैं बंधुओं कि राजा बासिक के महलों में अमृत के ऐसे 10 कुंड थे। जैसे ही एक एक फेरा लेता गया और एक एक अमृत के कुंड को पीता गया। भैया बंधुओं, सारे नागलोक पर अकेला भीमसेन बाहरी पड़ा। उधर इस बात का मालूम राजा इंद्र को पड़ जाता है कि भीमसेन अमर हो गया है। उसकी बाजुओं में इतना बल हो गया, इतनी ताकत हो गई है कि एक दिन आकर के मेरे सिंहासन को मुझसे छीन लेगा। बंधुओं, किस प्रकार से इंद्रदेव आकर के और दोनों ससुर जमाई को राजी करते हैं और किस प्रकार से दोनों की शादी होती है, बड़े ध्यान से प्रेम से सुनेंगे। अरे मैंने मान लियो रे भरतारी बनी में गोरी रे। भैया वो मैंने मान लियो रे भरतार बनी में गोरी रे। वो तेरे ही काज ढोला दुनिया छोड़ी रे। वो मैंने मान लियो भरतार बनी में गोरी रे। तेरे ही काज ढोला दुनिया छोड़ी रे। खूब नवायो भोला और बाई को बरदान लगो है, लाज बनायो ढोला। अरे एक दिन में गई मंदिर में सिद्धनी और लाजपति की मिल जाए तो तू बन जाएगी तू रानी। अरे उठा गोद में लाई तो मेलन में डुबकायो और ये तो खेल रजो में
मेरे ढोला यमरत चल पहले बायो ओ तो बारी बारी याद करे ढोला मेरो बिगड़ो देख बनो चोला तो बारी बारी याद करे ढोला मेरो बिगड़ो देख बनो चोला मेरी हंस हंस देख पकड़ भैया मेरे फेरा खाए बनो सैया मेरे गांधियों देख सहेली है मेरे दुल्हन बनियन बेली है बेलन में मंगल गायो है माँ मंडप एक बनायो है फिर तेल चढ़ो गाड़ियों गोडियों दुल्हन के देख ललियो रोदी अरे वो मैं मंगल चार नगर की नारियों का मैं गारी रे हो मैं मंगल नगर की नारियों का मैं गारी रे कन्यादान करो जोड़ा राजियो हो मैं भारी रे कन्यादान करो जोड़ा राजियो हो मैं भारी और दियो बुलायो कौआ दहन को दुनिया हंसे हंसे आवे और पांचों बर्तन लाइयो काऊ तो देख नकद कर जावे हो जाए गई पेटू किया भैया कर गई देखो 5 रुपया शीला देख कौन दियो लाइयो दुनिया दे गई एक कढ़ाई संग में समय सिंह कियो बीबियो लाइयो देखो छोटियो टीबियो बोल गोटियो ऐसियो बात मैंने बर्तन दिए 5 सुनीता मन हियो मन मुस्कावे या तो 5 ही कपड़ा लावे नबला हो बे भारियो राजियो पंखा लाई है महाराजियो फेरा पंडित ने पर भाई जाके काम सबई करवाए और जगला है काम हमारो दर्शन सबको पायो यार भरियो सभा के बीच ब्याहलो बीन बली को गायो या मैं गलती हो जाए माँ